एक अच्छे शिष्य का कहाँ रहना अच्छा है, आश्रम में कि घर में? कि स्टेइंग इन द आश्रम, one has to mind the mind even all the times in the ashram. तो घर में रहे कि आश्रम में रहे? देखो, रहना होश में चाहिए, घर रहो कि आश्रम रहो। रहना विवेक से चाहिए, घर में रहो चाहे आश्रम में रहो। आश्रम में रहते हो तो क्या है, वो बराबर दर्शन, सत्संग, प्रश्नोत्तरी, है ना, आसन चल रहे, आरती चल रही, तो एक्चुअली तुम्हारे मन को खटपट करने की ज्यादा जगह नहीं मिलती। किससे खटपट करोगे? आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों से या स्वामियों से, उनसे भी क्या खटपट करोगे? मैं होता ना, जैसे एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम ना अब मेरे से प्यार नहीं करते हो। पति कहता है, प्यार नहीं करती हो? ये बात कहां से निकली? कहती, मैंने कल ही सोशल मीडिया पे ये पढ़ा है, जो पति पत्नी लड़ते हैं उनका असल में बहुत प्यार होता है। हम तुम तो लड़ते ही नहीं, इसका मतलब तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। इसी बात पे वो लड़ने लग गए और लड़ाई इतनी गर्म हो गई कि घर के बर्तन टूटने लग गए। पड़ोसियों ने बेल बजा दी। बोले, क्या हो रहा है? कह रहे, प्यार हो रहा है। बोले, ये कैसा प्यार है? यहां तो कोई वार हो गई, क्योंकि सब सामान बिखरा पड़ा है, चीजें टूटी पड़ी हैं। पति कहता है, प्यार हो रहा है। मेरी पत्नी का वर्जन है कि प्यार तब होता है जब लड़ाई होती हो। सही पागल खाना है वैसे। क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसकी अभी ये कौन कहता है? अगेन अनदर रियल टाइम एपिसोड। एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी से कहा, तू मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन ऐसा कैसे? कहते, जो मेरा दोस्त है ना, वो उसको 4-5 हिचकी जरूर आती है, और जितनी बार हिचकी आती है तो वो कहता है, मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है। कहते, इसका मतलब तू तो मुझे याद ही नहीं करती। पत्नी बड़ी परेशान, बोली, ये क्या तरीका हुआ? फिर उसने अपने किसी दोस्त से बात करी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उनने कहा, देखो, जिसकी वायु विकृत होती है उनको हिचकियां आती हैं, तो तुम एक काम करो, इसकी वायु विकृत करो। बोले, वो कैसे? बोले, इसके खाने में लाल मिर्ची ज्यादा डालो, लाल मिर्ची ज्यादा डालो, तेल ज्यादा डालो। ज्यादा मिर्ची, ज्यादा तेल, ज्यादा मसाला खाएगा तो इसकी अपान वायु बिगड़ेगी, अपान बिगड़ेगी तो प्राण बिगड़ेगी, जब प्राण वायु बिगड़ेगी तो हिचकियां आएंगी। फार्मूले पे उसने काम कर दिया। 8-10 दिनों के बाद पतिदेव कहते, सुनो प्रिय, इतना ना याद किया करो, इतना ना याद किया करो, क्योंकि ऐसी हिचकी बंद ही ना हो। अरे इतना प्यार तो मत करो। तो कहती है, अच्छा अब नहीं करूंगी। मतलब घर में रहो कि बाहर रहो, कहीं भी रहो, आश्रम में रहो कि अकेले रहो कि भीड़ में रहो, एक्चुअली सिर्फ अपने आप में रहो, स्वस्वरूप की स्मृति में रहो, ईश्वर प्रेम में रहो। ईश्वर प्रेम में रहोगे तो घर भी अच्छा, बाहर भी अच्छा, आश्रम भी अच्छा, सब अच्छा। चक्कर ये है कि जो बेहोशी तुम्हें छा जाती है, आलस छा जाता है घर में, कौन अब कौन कौन कहेगा कि अच्छा आसन में क्यों नहीं? अब यहां तो आश्रम में कोई ज्यादा लंबा रह रहा हो तो सब लोग आपस में परिचित हो जाते हैं। आसन में नहीं पहुंचा हो, फिर मिलेगा खाने में तो वो पूछेंगे भी ठीक हो, आए क्यों नहीं? तो फिर शर्म आ जाती, फिर कहने नहीं, मैं कल ठीक टाइम पर, आज थोड़ा ना ऐसा हो गया वैसा हो गया।
तो वो चेक कर लेगा कोई ना कोई। फिर सब लोग आरती में जा रहे हैं तो साथ जाएगा, सब लोग बैठेंगे दर्शन में, वो भी बैठ जाएगा। माहौल ऐसा हो जाता है ना। अब ये माहौल तुम अपने घर में बना लो, ये होश घर में साध लो, ये स्मृति घर में रह जाए, ये डिसिप्लिन घर में हो जाए, वो मुश्किल है ना। घर में जाते ही तुम्हारी मन की जो पुरानी गंदी आदतें ना वो सारी जाग जाती है, सारी। देर तक सोने की, चाय पीने की, बार बार खाने की, मुश्किल है, मुश्किल है ये। कहीं ना कहीं असंयम प्रिय है और कहीं ना कहीं संयम करना मुश्किल लगता है। पर क्या है, हमसे प्रेम है, हम हमारे प्रेम के कारण यहाँ आते हो, तो यहाँ का जो नियम चलता है उस नियम में एडजस्ट होने में थोड़ा सा कभी कभी वक्त लग जाता है, पर फिर जल्दी ही वो सिस्टम का हिस्सा हो जाता है तो अच्छा लगता है। फिर सुबह उठना अच्छा लगता है, आसन करना अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती। कई लोग बोलते हैं, कहते हम घर में थे तो 3 समय खाते थे, जब से यहाँ आए हैं 2 समय का नियम है। बोलो दोपहर में भूख ही नहीं लगती, मन नहीं होता खाने को, तो वेरी हैप्पी टू जस्ट ईट ट्वाइस, डोंट फील लाइक ईटिंग अगेन एंड अगेन। और जब खाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते, लगता है इतना इतना ही, मतलब बहुत होगा, थोड़े में तृप्ति हो जाती। घर में यू आर द बॉस, चाहे 8 बार पका के खाओ, चाहे 10 बार चाय पियो, कौन मना करेगा तुम्हें। तो असंयम होने की संभावना जो है ना वो थोड़ी घर में ज्यादा हो जाती। थोड़ा स्ट्रिक्ट चलेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन में चलेंगे, तो फिर ये योगो दुष्प्राप नहीं रह जाएगा, फिर ये योग की संभावना घर में होनी चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो घर में है वो अपने घर को आश्रम की तरह ही बना ले। सोच विचार, खाना पीना, सोना, जगना, हर चीज में। जैसे यहाँ आप एक दूसरे से बात करते हो तो प्यार से करते हो, जय गुरुदेव बोलते हो, एक दूसरे से मुस्कुरा कर बात करते हो। पर यही जब घर चली जाती जनानी तो ऐसे मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूं कि एक बार हम अपने किसी भक्त के घर लुधियाना में, पुराने थे, तो हमने कहा चलो, कहीं से आ रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा चलो उन्हीं के घर चलते हैं, नाश्ता वहां करके फिर आगे निकल जाएंगे आश्रम को। अब उनके घर पहुंचे, नौकर ने घर गेट खोल दिया, हम लोग अंदर चले गए, तो शोर सुन के कि कौन आया कौन आया, तो वो जो श्रीमान जी हैं वो भी और उनकी पत्नी वो अपने बेडरूम से निकले, वो बाल उसके ऐसे बिस्तरे से सोई उठी ना। तुम्हें भी पता तुम्हारी शक्ल कैसी होती, नहीं तो कल सुबह देख लेना शीशे में। तो बाल यूं, और पतिदेव जो श्रीमान जी हैं वो बनियान पहनी हुई, फांटेदार कच्छा पहनी ही बाहर आ गए। अब उन्हें क्या पता बाहर मैं ही बैठी हुई हूं, और मुझे देखे तो उल्टे पैर भाग गए अंदर, और पत्नी तो खड़ी रही। उसी हालात में मुझे उसको देखना पड़ा। अब हम ये भी ना, अरे थोड़ा ऐसे ही कर लो थोड़ा सा, हाँ। तो कहते अरे आप आए, पर बताना तो चाहिए था। नहीं तो बड़ी अच्छी बात हो गई ना, बिना बताए आए, क्योंकि हम बता के आते, तुम लोग सब सजे संवरे बैठते, तैयारी भी होती, हमारे लिए तो अच्छा था। पर तुम्हारी असलियत भी तो आज ही निकली है ना बाहर, सुबह देर तक सोते हो तुम। मैं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। हमारे मित्र स्वामी राम कृपालु जी मुझे कहते थे कि जब से गुरु की शरण में गए तब वो कुल 16 साल के थे, 16 साल की उम्र। अब जब मुझे वो मिले थे तब उस समय पर आई थिंक सो ही शुड बी इन 70। कह रहे तब से लेकर आज तक सुबह 3 बजे के बाद मैं बिस्तर में लेट नहीं सकता, मेरी पीठ नहीं लगेगी बिस्तर में। 8:30 बजे उनको ऐसे नींद आती थी ना रात में, जैसे उनकी यूं आंखें बंद होती जैसे छोटा बच्चा नहीं होता। तो कहा मदर आई एम वेरी स्लीपी, मे आई गो। जाइए स्वामी जी सो जाइए।
क्योंकि वो 8, सवा 8 बजे तक, 8:30 तक सो जाते, 3 बजे उठने का नियम है। कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं, 3 बजे उठ जाते। 5 बजे वो सैर करने चले जाते थे। अब ये नियम है उनका। अभी कोई गुरुजी साथ में बैठ के देख रहे हैं उनको कि कितने बजे उठो। गुरुजी तो कब के शरीर छोड़ गए, स्वतंत्र हैं, चाहे जितने बजे उठे वो, कौन मना करेगा उनको, कोई देखने वाला नहीं है। कहते पर ऐसी आदत पड़ी गुरु के साथ रहते हुए, 3 बजे का नियम है। बोले उसके बाद मेरी पीठ बिस्तरे में नहीं लगती। स्नान आदि करेंगे, ध्यान करेंगे,